हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 2022 मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे हाल ही में जारी किया गया था। इस सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फिनलैंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। 2022 मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे हाल ही में जारी किया गया था। इस सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सूचकांक में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर था। तो भारत की रैंक क्या थी? 41। और पिछले संस्करण में भारत 43 देशों में 40वें स्थान पे था। तो अभी जो रिपोर्ट आया हुआ है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 41वां है। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। और भारत का ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू क्या है? तो 2021 में कितना था? 43.3 और 2022 में 44.4। तो हमें क्या याद रखना है? 2022 का स्कोर। तो 2022 में इंडिया का स्कोर कितना है? ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू 44.4 है और 2020 में कितना था? 45.7। नेक्स्ट आते हैं, सीआईआई और किस पीएसयू ने पराली जलाने को कम करने के लिए संगरूर में वायु अमृत परियोजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी है बीपीसीएल, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी है एनटीपीसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सीआईआई और किस पीएसयू ने पराली जलाने को कम करने के लिए संगरूर में वायु अमृत परियोजना शुरू की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट आते हैं, उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है आयरलैंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वीडन के। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन को 1 दिसंबर 2022 से बंद करने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है रेल मंत्रालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन को 1 दिसंबर 2022 से बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत में जंगलों के बाहर के पेड़ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम संयुक्त रूप से किस राज्य की राज्य सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम। भारत में जंगलों के बाहर के पेड़ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम संयुक्त रूप से किस राज्य की राज्य सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम। और इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है 7 और स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा, 6 और स्टेट में, टोटल 7 स्टेट है। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। और ये जो प्रोग्राम है TOFI कार्यक्रम भारत में वन भूमि के बाहर हरित आवरण बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त पहल है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो TOFI कार्यक्रम है कौन से 2 देशों के बीच है? तो भारत और यूएसए के बीच। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 के कार्यान्वयन के लिए सरकार के भीतर समन्वय के लिए गिद्ध संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति शुरू की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आपको सिंपली याद रखना है
गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 के कार्यान्वयन के लिए सरकार के भीतर समन्वय के लिए गिद्ध संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति किसने शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट आते हैं, जलवायु के अनुकूल व्यवहार के लिए मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली किसने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है डेविड मालपास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मिशन लाइफ किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त रूप से पीएम मोदी के साथ मिशन लाइफ लॉन्च किया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यंजन ने खाद्य पदार्थों की श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शन है हैदराबादी हलीम, ऑप्शन बी है बीकानेरी भुजिया, ऑप्शन सी है रतलामी सेव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबादी हलीम ने। निम्नलिखित में से किस डिश ने खाद्य पदार्थों की श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबादी हलीम ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस कंपनी पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके पास ऑप्शन है फेसबुक पर, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है एयरटेल, ऑप्शन डी है रिलायंस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल पे। नेक्स्ट आते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 22 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 20 अक्टूबर को। और इस साल की थीम फॉर दिस ईयर इज डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 किस राज्य में शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है नीना, ऑप्शन बी है तजुनी, ऑप्शन सी है अप्पू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तजुनी। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तजुनी। और ये जो 2023 का फीफा महिला विश्व कप होगा, कहाँ पे हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, लीच ट्रस्ट ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया? आपके पास ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। लीच ट्रस्ट ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूके। अच्छा, यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। नेक्स्ट आते हैं, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है असम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंजाब में। एशिया के सबसे बड़े
कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब में। और ये क्या है? पंजाब में कहाँ पे? संगरूर में। और जो इसका इनोग्रेशन हुआ है ये क्या है? बेसिकली FDI इन्वेस्टमेंट है, कितने का? 220 करोड़ का। और कहाँ की कंपनी है? कौन सी देश की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2022 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को। और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट आते हैं, करोड़पतियों की वृद्धि राइज ऑफ सेंटीमिलियनियर्स पर वैश्विक शोध में भारत का कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा, ऑप्शन डी है पांचवा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। राइज ऑफ सेंटीमिलियनियर्स पर वैश्विक शोध में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट आते हैं, हर साल विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 23 अक्टूबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। हर साल विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं, नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था? आपके पास ऑप्शन है आकाश प्राइम, ऑप्शन बी है अग्नि प्राइम, ऑप्शन सी है अग्निवीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अग्नि प्राइम। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में रिसेंटली परीक्षण किया गया था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अग्नि प्राइम। और इसकी रेंज कितनी है अग्नि प्राइम की? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता? आपके पास ऑप्शन है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी है IIT कानपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास ने। किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT मद्रास। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं और PDF तो मिलेगा ही। 468 BPSC, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए आप यहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।